हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन फैमिली ब्लॉग। जैसा कि आपको पता है कि मेरे ब्लॉग्स डेली आते हैं या एक दिन छोड़ के तो ज़रूर आते हैं, बट मैं कुछ दिनों से ब्लॉग्स नहीं डाल पा रही थी। तो उसकी वजह सिर्फ ये थी कि मेरे एक अज़ीज़ हैं, मेरे मामू, मेरे प्यारे मामू, जो हम लोगों से बहुत प्यार करते हैं। आप सभी को पता है हम ननिहाल से कितना अटैच होते हैं, ननिहाल से हमें कितना प्यार मिलता है, बचपन की यादें होती हैं। सो हमारे मामू का इंतकाल अचानक हो गया। सो थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब थी उस वजह से बहुत ज़्यादा, और मैं गई भी थी अपने मामू के इंतकाल में। तो मैं वापस आई हूँ, तो मैंने सोचा फिर मैं एक व्लॉग, मैंने पहले से मैं उसकी प्रिपरेशन कर रही थी इस वीडियो की, लेकिन मैं डाल नहीं पाई। फिर माहौल कुछ ऐसा हो गया। लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ, तो मुझे लगा कि काफ़ी दिन हो गए, मुझे अपने वीडियोस डालने चाहिए। तो ये वीडियो मैंने पहले लिया हुआ था, आज का नहीं है, तो फिर भी मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो मैंने क्या है कि ये वीडियो जब मैं रेडी कर रही थी, तो मुझे लगा था इस बार मैं कुछ ऐसा टॉपिक लाऊं जो हम पेरेंट्स को सपोर्ट करें अपने बच्चों को आगे बढ़ने में और इंडिपेंडेंट बनाने में। तो ये आज का वीडियो जो मेरा है वो इसी टॉपिक पे है कि हाउ टू मेक योर चाइल्ड इंडिपेंडेंट। होता क्या है ना कि हम अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना तो चाहते हैं, बट हम कैसे बनाएं कभी कभी हम समझ नहीं पाते हैं। सो वही इसी टॉपिक पे मैं बात करूंगी। आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। मैं आपसे 4-5 चीज़ें हैं जो शेयर करूंगी। प्लीज़ उस पर तवज्जो दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा और उसको अपनी लाइफ में अमल करिएगा। वो बच्चा ख्वाह छोटा हो, बड़ा हो, कैसा भी हो, बट किसी भी चीज़ की शुरुआत आपको शुरू से करनी पड़ती है, यानी छोटे बच्चे से ही करनी पड़ती है। बट आप बड़े से भी कर सकते हैं अगर आप नहीं कर पाए उस टाइम। तो मैं उसके बारे में बात करूँगी। तो अभी मैं बात करूँगी आपसे कि बच्चों को अपने इंडिपेंडेंट कैसे बनाएं। एक्चुअली होता ये है ना कि हम खुद ही अपने बच्चों को ओपन या इंडिपेंडेंट नहीं होने देते हैं। ये सही है कि बच्चों में बड़ों की तरह समझ नहीं होती है, बट हमें उनको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए इसकी तैयारी नर्सरी लेवल के बच्चों से ही करनी होगी। जो 3 और 4 साल के बच्चे होते हैं ना, हमें उनसे ही करनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक छोटा बच्चा है, उसके सामने आपने 3 कप्स रख दिए, ओके। अपनी ही चॉइस के आपने 3 कप रखे हैं और उससे पूछा कि बेटा आप किस में मिल्क लेंगे, आप किस में दूध पीना पसंद करेंगे। तो उनमें से वो रेड है, येलो है, ब्लू है, कुछ भी है, वाइट है, वो अपना कलर चूज़ करेगा कि मम्मा मुझे इसमें पीनी है। तो उसको खुशी होगी ना कि ये मेरी चॉइस है। हमने क्या किया, उसको इंडिपेंडेंट बनाया इस चीज़ से, छोटे से बच्चे को, कि आप सेलेक्ट करिए बेटा आपका कप। बट क्या किया हमने, बाउंड्रीज जो थी, वो 3 कप्स की जो बाउंड्रीज थी वो हमने बनाई। ओके, हमने इसको ऑप्शंस दिए। तो आपको भी अपने बच्चे को ऐसे ही करना है। बाउंड्रीज आप बना दीजिए, बट उसमें ऑप्शंस इतने रख दीजिए कि बच्चा खुद सेलेक्ट करे, उसको खुद चूज़ करना आ जाए ना, तो बच्चा अपने आप इंडिपेंडेंट होने लगेगा। उसको सेलेक्ट करने दीजिए, उसको लाइफ में क्या चीज़ अच्छा है, कि उसको क्या अच्छा लगता है। ये नहीं कि नहीं येलो कप में पीना है तो बेटा येलो कप लो, मुझे ऑरेंज कप मिल नहीं रहा है या नहीं दे ढूंढ सकती। कुछ नहीं, आपको उसके सामने सारे कप्स रखने हैं जो आपके पास अवेलेबल है। बेटा ये 4 कप्स हैं घर में, आपको कौन सा चाहिए। तो उसको एक अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, वो बच्चा स्मार्ट होगा। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों का ख्याल रखें, जो नर्सरी लेवल के बच्चों को ऐसे ही ट्रीट करें। मैंने एक एग्जांपल दिया है, आप और चीज़ों भी उसके सामने ऑप्शंस रखिए। फिर आता है कि थोड़ा 6 से 8 साल के बच्चों के साथ हम क्या होता है कि जब थोड़ा बच्चे बड़े होते हैं, उनका जो स्किल है ना बहुत अच्छी होती है, लर्निंग स्किल बहुत अच्छी होती है, बहुत जल्दी वो बच्चे सीखते हैं। बट हम उसी टाइम बच्चों को इतना टोकते हैं ना कि बच्चे चाहकर भी इंडिपेंडेंट नहीं बन पाते हैं। बच्चों को पढ़ने का टाइम आप सेलेक्ट ना करें प्लीज़। बेटा इस टाइम पढ़ो, ये टाइम पढ़ लो, इस टाइम ये कर लो, इस टाइम वो कर लो, नहीं। उससे कहिए कि बेटा आपको अपना टाइम टेबल खुद बनाना है, और आप 1 वीक का टाइम टेबल बना के दिखाइए मुझे। अगर आप उस पर कंटिन्यू करके एक अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं, वो रिजल्ट कोई भी हो, तो पढ़ाई से ही मैं रिलेटेड बात नहीं कर रही हूँ, मैं लाइफ की और चीज़ों का भी टाइम टेबल होना चाहिए। तो आप बेटा अगर आप उस पर खरे उतरते हैं तो मैं ठीक है आपके साथ में, लेकिन अगर मुझे कुछ मिस्टेक्स या फॉल्ट्स लगी तो बेटा मैं आपको कैसे सही करेंगे आपका टाइम टेबल मैं वो बताऊँगी। बच्चों को इस तरीके से लेके चलना है और 1 वीक उसको दे दीजिए। वो हो सकता है आपसे बेहतर कुछ कर रहा हो, वो अपने माइंड के अकॉर्डिंग अपनी सोच के हिसाब से वो काम करेगा, तो हो सकता है वो आपसे अच्छा करे। तो उसको 1 वीक दीजिए। कभी कभी होता है बच्चे बहुत वीक होते हैं या जल्दी समझते नहीं हैं, लेट समझते हैं, तो उनके पेरेंट्स क्या करते हैं, सब चीज़ उनके ऊपर थोप देते हैं। नहीं, कोई तो स्किल होगी, किसी चीज़ में तो वो अच्छे होंगे। ज़रूरी तो नहीं कि वो पढ़ाई में अच्छा नहीं तो किसी चीज़ में नहीं अच्छा है। हाँ, उसको आपको ढूँढना है, तो इस तरीके से आप उसका टाइम टेबल बनाइए। देखिए कि वो किस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रहा है, किस चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, इससे आप उसके बारे में जान सकेंगे। आप अपनी चीज़ उस पे मत थोपिए, हाँ, उसके साथ हेल्प करिए, बट जो ऑटोनॉमी है वो बच्चे को खुद दीजिए।
ठीक है। तीसरा पॉइंट है, बच्चा किसी भी फील्ड में हो, अगर मान लीजिए फेल हो जाए, सपोज है पढ़ाई में है या घर के किसी काम में आपने उसको कोई काम करने को दिया, वो उसको फेल हो गया, तो बार बार ना उसको वहीं स्टक मत करिए। लो तुमको एक काम दिया तो कर नहीं सकते ढंग से, लो तुम हिंदी में फ़ेल हो गए, लो तुम इंग्लिश में फ़ेल हो गए, तुम उर्दू में फ़ेल हो गए। नहीं भाई, ठीक है, उसके लर्निंग एक्सपीरियंस को शेमिंग एक्सपीरियंस नहीं बनाना है हमें। हर वक्त हमें उसको वो चीज़ नहीं फ़ील करानी है कि बेटा तुम गलत हो, तुम गलत हो। हाँ, उसको ये समझाना है कि बेटा आप इससे बेहतर कर सकते थे बट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम इससे बेहतर करेंगे और मैं आपके साथ हूँ। इस चीज़ को आप इस तरीके से हैंडल करिए, बच्चा 100% वर्क करेगा। ये आपका बच्चा काम भी करेगा, बच्चा आपको सुनेगा भी और बच्चा आपकी बात भी समझेगा और इस तरीके से उसके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा, वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आगे बढ़ना। हमारे माशरे में क्या होता है कि खासकर मैं लड़कियों के बारे में इस बार बात करूँगी, मैं ये लाइन जो है लड़कियों के लिए कहूँगी। लड़कियों को क्या होता है कि हमारा माशरा, अरे इतनी बड़ी हो गई अभी इसको खाना बनाना नहीं आता, अरे सिलाई नहीं आती है, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता लड़कियों का। इस तरह के हमारे माशरे में बात होती रहती है ना। तो प्लीज़ बच्चों की कैपेसिटी से ज़्यादा काम ना कराएं। हाँ, बचपन से ही एटिकेट ज़रूर सिखाएं, अपना रूम साफ़ करना, अपने आप को क्लीन रखना, बड़ों के आगे पानी रखना, बच्चों को शेयर करना, ये सब सिखाएं। बट सारा काम उस बच्चे को आता है ये ज़रूरी नहीं है। उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा करेंगे ना तो उसकी क्वालिटीज़ को भी आप डिस्ट्रॉय कर देंगे। प्लीज़ उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही उससे काम कराइए। वो पढ़ने भी जा रहा है, वो पढ़ने भी जा रही है, वो घर का भी काम कर रहा है, वो बाहर से बाज़ार से गल्ला भी ला रहा है, सब्ज़ी भी ला रहा है, ऐसा नहीं है। हमें भी इसको समझना पड़ेगा कि उसकी कैपेसिटी क्या है। तो प्लीज़ दुनिया की बातें में मत आइए, दुनिया क्या कहेगी उस पर बिल्कुल ना जाएं। हाँ, बट सोशल रहें और बच्चों को भी सोशल रहना सिखाएं। सबसे सलाम करना, सबका हाल चाल पूछना, बड़ों की इज्जत करना, ये सब बच्चों को ज़रूर बताएं। ये हमें सोशल होने के लिए ना बच्चों के लिए छोटे छोटे एटिकेट्स हैं। बच्चों को सिखाना भी ज़रूरी है, बच्चों को बताना भी ज़रूरी है। होता क्या है ना कि हम बच्चों को बिल्कुल अलग रख लेते हैं तो बच्चों को सोशल होना नहीं आता है। जब सोशल नहीं होंगे तो वो इंडिपेंडेंट कैसे हो सकते हैं? वो कैसे समाज के सामने खड़े होकर बात कर सकते हैं, अच्छे से अपने पॉइंट्स रख सकते हैं? उन्हें सब आना चाहिए, वो कितना ख्वाह छोटा है, बस उसे एटिकेट्स पता होना चाहिए कि मुझे बड़ों के सामने कितना बोलना है, किस अंदाज में बोलना है, ये हमें बचपन से ही सिखाना पड़ता है। तो अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स बताएं, प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए। अपने बच्चों को हरदम कोसिए मत, तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम कुछ नहीं कर सकते, ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स बच्चों के सामने बिल्कुल मत बोलिए। हाँ, तुम कर सकती हो लेकिन इस बार अच्छा नहीं किया, बट आगे तुम अच्छा करना। इस तरह के पॉजिटिव वर्ड से उसको इनकरेज करिए। डिमोटिवेट करने हम नहीं आए दुनिया में अपने बच्चों को, हम मोटिवेट करने आए। हमारा काम ही है बच्चों को मोटिवेट करना। हम डिमोटिवेट करके मोटिवेट करेंगे तो दुनिया क्या करेगी? दुनिया तो वैसे भी सबके पीछे पड़ी रहती है। सो कुछ माशरे में अच्छे लोग भी होते हैं जो मोटिवेट करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस बात का ध्यान रखिए और अपने बच्चों को प्यार से हैंडल करिए, चीज़ें सिखाइए, इंडिपेंडेंट बनाइए। मेरी इस ब्लॉग में यही था। मैं फिर मिलूँगी आपके साथ एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई चीज़ों के साथ, जो मैं अपने ऊपर अप्लाई कर रही हूँ, मैं वही चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। जो मैं अपने घर में अप्लाई करती हूँ, मैं वही चीज़ें आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी करिए और मैं फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं आप लोगों से जुड़ना चाहती हूँ और मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो मुझे आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।